कहते हैं सावन में हर रिश्ता हरा भरा हो जाता है, लेकिन उस घर में सावन की बारिश में ऐसा राज खोला जिसने एक सास और बहू की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। सावन की पहली बारिश हो रही थी, आंगन में बूंदें गिर रही थी और बहू राधा खिड़की के पास खड़ी होकर बारिश देख रही थी। उसके चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। तभी पीछे से सास कमला देवी की आवाज आई, बहू सावन आ गया है, लेकिन तुम्हारे चेहरे की रौनक कहाँ चली गई? राधा ने मुस्कुराने की कोशिश की और बोली, कुछ नहीं माँ जी, बस ऐसे ही। कमला देवी ने ध्यान दिया कि हर साल सावन में राधा मायके जाने की बात करती थी, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा। सास ने कहा, क्या तुम्हें अपने मायके की याद नहीं आती? राधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीमी आवाज में कहा, माँ जी, मायका तो है, लेकिन अब वहां जाने वाला कोई नहीं है। कमला देवी चौंक गई। क्या मतलब? राधा ने बताया कि शादी से पहले उसकी माँ ने सावन में उसके लिए एक हरी साड़ी रखी थी और कहा था, हर सावन में मैं अपनी बेटी को अपने हाथों से सजाऊंगी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही उसकी माँ चल बसी। कमला देवी कुछ देर तक चुप रही। अगले दिन सावन का सोमवार था। राधा ने देखा कि कमरे में एक सुंदर हरी साड़ी रखी थी, साथ में एक चिट्ठी थी। बहू ने बेटी के लिए अब से हर सावन में तुम्हारी माँ बनकर तुम्हें सजाऊंगी, क्योंकि एक माँ का प्यार कभी खत्म नहीं होता। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। वह दौड़कर कमला देवी के पास गई और उन्हें गले लगा लिया। लेकिन तभी कमला देवी ने एक ऐसा सच बताया जिसे सुनकर राधा हैरान रह गई। राधा, जिस दिन तुम इस घर में आई थी, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि तुम्हें बहू नहीं बेटी बनाऊंगी, क्योंकि मैंने भी अपनी सास के प्यार के लिए पूरी जिंदगी इंतजार किया था। उस दिन सावन की बारिश सिर्फ आंगन में नहीं बल्कि दो दिलों के बीच भी बरसी थी। रिश्ते खून से नहीं, प्यार और समझ से बनते हैं। एक सास अगर माँ बन जाए और बहू बेटी बन जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। क्या हर सास और बहू एक दूसरे को समझने की कोशिश करे तो क्या हर घर खुशहाल नहीं हो सकता? आइए देखते हैं। उनकी सबसे बड़ी सौगात। कमला देवी की बात सुनकर राधा फूट फूट कर रोने लगी। उसने सास को गले लगा लिया। उस दिन पहली बार उसे लगा कि भगवान ने उसकी माँ को तो उससे छीन लिया, लेकिन माँ का प्यार नहीं। कुछ दिन बाद हरियाली तीज का त्योहार आया। पूरे घर में खुशियों का माहौल था। रिश्तेदार आने लगे। तभी कमला देवी की बड़ी ननंद ने सबके सामने ताना मार दिया, अरे कमला, बहू को इतना सिर पर मत चढ़ाओ, बहुएं कभी बेटियां नहीं बनती। पूरा घर एकदम शांत हो गया। सबको लगा कि राधा चुपचाप यह बात सह लेगी, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहती, कमला देवी खड़ी हो गई। उसने सबके सामने कहा, गलती तुम्हारी नहीं, सोच की है। बेटी जन्म से होती है, लेकिन बहू अपने व्यवहार से बेटी बनती है, और मेरी राधा ने यह हक अपने प्यार से कमाया है। इतना सुनते ही सब लोग चुप हो गए। तभी दरवाजे पर डाकिया आया। अगर कभी मेरी कमी महसूस हो तो अपनी सास में माँ ढूंढने की कोशिश करना। हो सकता है भगवान तुम्हें मेरे जाने के बाद एक और माँ देती। यह पढ़ते ही राधा की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। उसने वह चिट्ठी कमला देवी के हाथों में रख दी। कमला देवी रो पड़ी। उन्हें लगा जैसे आज पहली बार किसी ने उन्हें सच में माँ कहा हो। लेकिन उसी समय घर के बाहर एक कार आकर रुकी। उसमें से उतरा एक ऐसा इंसान जिसे देखकर कमला देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। आखिर वह कौन था और उसके आने से सावन की खुशियां क्यों डर में बदल गई? 20 साल पुराना राज। घर के बाहर खड़ी कार से एक लगभग 65 साल का व्यक्ति उतरा। उसे देखते ही कमला देवी के हाथ कांपने लगे। आप यहाँ? उनके मुंह से बस इतना ही निकला। राधा हैरान थी। उसने पहली बार अपनी सास को इतना घबराया हुआ देखा। वह आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा और बोला, कमला, 20 साल हो गए, अब और मत छुपाओ, सच सबको बता दो। पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। कमला देवी के आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा,
आज तक मैंने यह राज इसलिए छुपाया ताकि मेरा परिवार कभी टूटे नहीं। राधा ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोली, माँ, अब जो भी सच है बता दीजिए, माँ आपके साथ हूँ। कमला देवी ने गहरी सांस ली और कहा, आज से 20 साल पहले मेरी भी एक बेटी थी। उसका नाम पूजा था। सावन उसे सबसे ज्यादा पसंद था। हर साल वह हरी चूड़ियां पहनती, झूला झूलती और पूरे घर में हंसी बिखेर देती थी। यह सुनते ही पूरा घर में सन्नाटा छा गया। लेकिन एक सड़क हादसे में मैंने अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दिया। उस दिन के बाद मैंने कभी सावन की खुशियां मनाने की हिम्मत नहीं की। राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। कमला देवी ने उसकी तरफ देखकर कहा, जिस दिन तुम इस घर में दुल्हन बनकर आई थी, तुम्हारी मुस्कान बिल्कुल मेरी पूजा जैसी थी। तभी मैंने मन ही मन फैसला कर लिया था कि अब तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। इतने में वह बुजुर्ग व्यक्ति आगे बढ़ा और बोला, कमला, मैंने भी उस हादसे के बाद अपनी बेटी खोई थी, लेकिन आज मैं और सच बताने आया हूँ। उसने जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर देखते ही राधा के पैरों के तले जमीन खिसक गई। उस तस्वीर में उसकी दिवंगत माँ और कमला देवी एक साथ मुस्कुरा रही थी। राधा की कांपती आवाज निकली, क्या मेरी माँ और आप एक दूसरे को पहले से जानती थी? कमला देवी ने सिर झुका लिया। यही वह सच था जिसने पूरे परिवार की जिंदगी बदलने वाली थी। माँ का अधूरा वादा। राधा के हाथ से वह पुरानी तस्वीर छूटकर जमीन पर गिर गई। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, माँ जी, मेरी माँ आपको कैसे जानती थी? कमला देवी ने तस्वीर उठाई, उसे अपने सीने से लगाया और भर्राई आवाज में बोली, तुम्हारी माँ सुनीता मेरी बचपन की सबसे प्यारी सहेली थी। हमने एक दूसरे से वादा किया था कि चाहे जिंदगी में हम कहीं भी ले जाए, हमारा रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। पूरा परिवार स्तब्ध था। कमला देवी ने आगे कहा, सालों बाद हम बिछड़ गए, फिर तुम्हारी माँ की शादी हो गई और मेरी भी। एक दूसरे को पता खो बैठे। इतने में वह बुजुर्ग व्यक्ति बोले, मैं सुनीता का बड़ा भाई हूँ। तुम्हारी माँ ने आखिरी दिनों में मुझे एक जिम्मेदारी दी थी। उन्होंने अपने बैग से एक छोटी सी लकड़ी की डिबिया निकाली। डिबिया के अंदर हरी चूड़ियों का एक जोड़ा, एक चांदी की पायल और एक मुड़ा हुआ पत्र रखा था। पत्र में लिखा था, अगर कभी मेरी बेटी राधा की मुलाकात कमला से हो जाए तो उसे बता देना कि मैंने सबसे प्यारी दोस्त पर अपनी बेटी से भी ज्यादा भरोसा किया था। मुझे यकीन है कि वह मेरी बेटी को कभी अकेला महसूस नहीं होने देगी। पत्र पढ़ते ही कमला देवी फूट फूट कर रो पड़ी। उन्होंने कांपते हाथों से हरी चूड़ियां राधा को पहनाई और कहा, आज से यह सिर्फ तुम्हारी माँ की निशानी नहीं, मेरी बेटी होने का आशीर्वाद भी है। राधा ने रोते हुए उनके पैर छुए, लेकिन कमला देवी ने तुरंत उसे उठाकर गले लगा लिया। पूरा घर इस भावुक पल को देखकर रो पड़ा। लेकिन तभी राधा के पति अमित के फोन पर एक कॉल आई। कॉल सुनते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने घबराकर कहा, माँ, अस्पताल से फोन है। डॉक्टर कह रहे हैं कि आपकी पुरानी रिपोर्ट में एक बहुत बड़ा सच छिपा था। कमला देवी और पूरा परिवार सतर रह गया। आखिर रिपोर्ट में ऐसा क्या था जिसने पूरे परिवार की खुशियां फिर से खतरे में डाल दी? रिपोर्ट का सबसे बड़ा सच। अस्पताल का नाम सुनते ही कमला देवी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। क्या हुआ बेटा? उन्होंने घबराकर पूछा। अमित ने कांपती आवाज में कहा, माँ, डॉक्टर ने आपको तुरंत अस्पताल बुलाया है। उन्होंने कहा है कि आपकी 5 साल पुरानी रिपोर्ट में एक ऐसी गलती मिली है जिसे अब और छिपाया नहीं जा सकता। पूरा परिवार तुरंत अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर ने कमला देवी को बैठाया और बोले, हमें बहुत अफसोस है, 5 साल पहले आपकी रिपोर्ट किसी दूसरे मरीज की रिपोर्ट से बदल गई थी। कमला देवी और राधा एक दूसरे को देखने लगी। डॉक्टर ने आगे कहा, जिस बीमारी को आप इतना सालों से अपना सच मानकर जी रही थी, वह बीमारी कभी थी ही नहीं। यह सुनते ही कमला देवी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से कहा, तो मैं इतने साल बेवजह अपनी खुशियां छोड़ती रही? राधा ने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं माँ, अब एक भी दिन रोना नहीं। अब हर सावन आपके चेहरे पर सिर्फ मुस्कान होगी।
इतने में डॉक्टर मुस्कुराए और बोले, लेकिन एक बात और है। उन्होंने एक पुरानी फाइल कमला देवी के सामने रखी। इन 5 सालों में आपके इलाज और दवाइयों का पूरा खर्च एक ही व्यक्ति चुपचाप भरता रहा। उसने कभी अपना नाम सामने नहीं आने दिया। पूरा परिवार हैरान रह गया। अमित ने पूछा, कौन था वह? डॉक्टर ने फाइल खोली। उसमें लिखा नाम देखकर सबकी सांसें थम गई। वह नाम था राधा। कमला देवी की आंखों से आंसू की धारा बह निकली। बहू, तुमने मुझे कभी बताया क्यों नहीं? राधा मुस्कुराई और बोली, माँ बेटी अपने माँ बाप पर किया हुआ खर्च कभी एहसास नहीं कहती। पूरा अस्पताल उस दृश्य को देखकर भावुक हो गया। लेकिन तभी अस्पताल के बाहर एक छोटी सी बच्ची रोती हुई आई और सीधे कमला देवी का हाथ पकड़कर बोली, दादी, क्या आप मुझे भी अपनी बेटी बना लेंगी? उसी बच्ची की बात सुनकर कमला देवी और राधा दोनों एक दूसरे को देखने लगी। आखिर वह बच्ची कौन थी और उसका कमला देवी से क्या रिश्ता था? सावन की सबसे अनमोल बेटी। अस्पताल के बाहर खड़ी वह छोटी सी बच्ची लगातार देख रही थी। कमला देवी उसके पास गई और प्यार से पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्ची ने सिसकते हुए कहा, मेरा नाम गुड़िया है। मेरी मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे कभी कोई अपना माँ जैसा इंसान मिले तो उसका हाथ कभी मत छोड़ना। राधा ने बच्ची को गले से लगा लिया। तभी पीछे से एक नर्स दौड़ती हुई आई। माफ कीजिए, यह बच्ची सुबह से अपनी माँ को ढूंढ रही है। उसकी माँ को कुछ घंटे पहले इलाज के दौरान निर्धन हो गया। यह सुनते ही कमला देवी की आंखें भर आई। उन्हें अपनी बेटी पूजा और राधा का दर्द एक साथ याद आ गया। कमला देवी ने बच्ची को हाथ थमाकर कहा, आज से तुम अकेली नहीं हो। इस सावन में भगवान ने मुझे एक नहीं दो बेटियां दी हैं। गुड़िया ने मासूमियत से पूछा, सच? क्या मैं आपको दादी कह सकती हूँ? कमला देवी ने उसे सीने से लगा लिया। पूरा अस्पताल इस दृश्य को देखकर भावुक हो गया। लेकिन तभी एक व्यक्ति घबराते हुए अस्पताल पहुंचा। उसने आते ही कहा, रुकिए, इस बच्ची का कोई अपना साथ नहीं ले जा सकता। सबकी नजरें उसकी ओर मुड़ गई। वह आदमी बोला, मैं गुड़िया का सगा चाचा हूँ और मैं उसे अपने साथ ले जाने आया हूँ। गुड़िया डर के मारे कमला देवी के पीछे छिप गई और कांपती आवाज में बोली, दादी, मुझे इनके साथ मत भेजिए। ये मुझे कभी प्यार नहीं करते। कमला देवी ने उस आदमी की आंखों में देखा। उन्हें लगा जैसे वह कुछ छिपा रहा हो। तभी एक पुलिस अधिकारी अस्पताल में दाखिल हुआ और बोला, किसी भी फैसले से पहले हमें एक सच बताना है। यह सुनते ही पूरे परिवार की धड़कनें तेज हो गई। आखिर पुलिस कौन सा ऐसा राज बताने वाली थी जिसमें गुड़िया का किस्मत और कमला देवी के परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। सावन का सबसे बड़ा उपहार। पुलिस अधिकारी ने सबको शांत कर रहने के लिए कहा। उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, अगर आप सच में गुड़िया के चाचा हैं तो पिछले 3 सालों में आपने उसकी एक बार भी खबर क्यों नहीं ली? वह आदमी चुप हो गया। तभी पुलिस अधिकारी ने कहा, जांच में पता चला है कि यह बच्ची अपने माता पिता की इकलौती संतान है। इसके नाम पर एक छोटा सा घर और कुछ जमीन है। इसी लालच में यह व्यक्ति खुद को इसका चाचा बताकर इसे अपने साथ ले जाना चाहता था। इतना सुनते ही वह आदमी भागने लगा, लेकिन पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया। बूढ़े तो डरते डरते कमला देवी के गले लग गई। कमला देवी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, डर मत बेटा, तुम्हें कोई हमसे अलग नहीं कर सकता। कुछ महीनों बाद अदालत ने सारी जांच पूरी की। गुड़िया की देखभाल की जिम्मेदारी कमला देवी और उनके परिवार को सौंप दी गई। उस दिन फिर सावन की बारिश हो रही थी। आंगन में झूला पड़ा था। राधा ने हरी साड़ी पहन रखी थी। कमला देवी ने अपने हाथों से उसकी चूड़ियां पहनाई और छोटी गुड़िया दोनों के बीच खिलखिलाकर हंस रही थी। कमला देवी आसमान की ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, हे भगवान, तूने मेरी एक बेटी छीन ली थी, लेकिन बदले में मुझे 2 बेटियां दे दी। अब मुझे किसी बात का दुख नहीं। राधा ने उनका हाथ थाम लिया। माँ परिवार खून से नहीं, प्यार से बनता है। बारिश की बूंदें आंगन में गिर रही थी, लेकिन इस बार में आंसुओं की नहीं, खुशियों की बारिश थी। सीख, जो रिश्ता प्रेम, विश्वास और अपनापन से बनता है, वही सबसे मजबूत रिश्ता होता है। सास अगर माँ बन जाए और बहू बेटी, तो हर घर में सावन हमेशा हरा भरा रहता है। अब आप मेरा एक सवाल का जवाब दीजिए।
अगर आपको भी कमला देवी जैसी सास या राधा जैसी बहू मिले तो क्या आप उसे दिल से अपना पाएंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। धन्यवाद। और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप अपनी नेहा गर्ग को देखते रहना।